में रामलला प्राण प्रतिष्ठा अनुभव का चौथा दिन है और हमारी सहयोगी तृप्ति गौतम लगातार हमारे साथ लाइव बनी हुई है अयोध्या से, तो उनसे भी हम जानकारी लेंगे। तृप्ति, देखिए, अगर हम बात करते हैं राम मंदिर की, राम मंदिर परिसर की, तो हवन और वहां पे विशेष यज्ञशाला बनाई गई है। और तृप्ति, देखिए, रामलला की जो नई मूर्ति है उसकी तस्वीर भी हमने दर्शकों तक पहुंचाई। अगर तृप्ति वहां की बात की जाए कि वहां पर तस्वीरें कैसी है, तो कैसी तस्वीरें आप देख पा रही है तृप्ति वहां से? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अभी हमने मूर्ति की जो तस्वीरें हैं वो एक्सक्लूसिवली फर्स्ट इंडिया पर दिखाई कि किस तरीके की जो मूर्ति है वो वहाँ पर स्थापित हुई है। 5 साल के रामलला, मतलब जो उम्र उनकी बताई जा रही है मूर्ति को लेकर, जीवंत मूर्ति जिसे हम कह सकते हैं, 5 साल का उनका जो रूप है वो वहाँ दिखाया है। उसके अलावा हम बात कर रहे हैं 22 जनवरी की। 22 जनवरी वो दिन जिसका सभी को इंतजार है। उसके शुभ मुहूर्त की अगर हम बात कर लें तो मूर्ति स्थापना, जो प्राण प्रतिष्ठा की बात हम लगातार कर रहे हैं, उसका जो शुभ मुहूर्त है वो 12:29 से लेकर 12:30 के का शुभ मुहूर्त है। 84 सेकंड, मतलब कह सकते हैं 84 सेकंड्स वो टाइम जब जिसका इंतजार सभी को है। तो ये जो 84 सेकंड्स है, इसको लेकर कब से तैयारियां चल रही थी कि ये वो शुभ मुहूर्त और ये अभिजीत विशिष्ट मुहूर्त ये है जिसको लेकर प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद होंगे, सारे वीवीआईपीज वहां पर मौजूद होंगे और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो की जाएगी इसको लेकर। और अभी मैं मौजूद हूँ सरयू घाट पर। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि 1:30 बजे का वो समय जब यहाँ पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आएंगे और जो सोलर बोट्स यहाँ पर है उनका शुभारंभ सीएम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ की जो सिक्योरिटी है वो थोड़ी टाइट कर दी गई है क्योंकि जब हम सुबह से आपको तस्वीरें यहाँ की दिखा रहे थे तो लगातार धार्मिक स्नान यहाँ पर चल रहे थे, दान का और पूजा का जो सिलसिला था वो यहाँ पर लगातार चल रहा था। लेकिन अभी की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर सिक्योरिटी थोड़ी टाइट कर दी गई है। जो यहाँ पर लोग मौजूद है, जो पूजा करवाते हैं, जो पंडित और जो महंत मौजूद है, सिर्फ वो यहाँ पर हैं। उसके अलावा और कोई यहाँ पर नहीं है। आम जो लोग हैं उनको रोका जा रहा है। पूरी अगर आप देखें तो पुलिस का जाब्ता यहाँ पर तैनात है और कुछ मिनट और उसके बाद में यहाँ पर पूरा जो जाब्ता है पुलिस का वो आ जाएगा और जो सिर्फ महंत होंगे सिर्फ वो यहाँ पर रहेंगे और बाकी सबको यहाँ से हटा दिया जाएगा क्योंकि योगी यहाँ पर लगातार दौरे पर है, मुआयना कर रहे हैं, हर जगह की तैयारियों को वो देख रहे हैं। तो उसको लेकर वो यहाँ भी आएंगे और उनके आज के शेड्यूल में एक कार्यक्रम ये भी कि वो यहाँ पर आकर सोलर बोट्स का शुभारंभ करेंगे। और ये तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो पूरी तरीके से टाइट कर दी गई है। और जो सिक्योरिटी की अगर हम बात कर ही रहे हैं हिंदू, तो मैं आपको बता दूं कि वैसे तो अयोध्या पूरा हाई अलर्ट जोन में है, लेकिन इस जोन को भी 2 जोन्स में इन्होंने डिवाइड किया है कि रेड जोन और येलो जोन। रेड जोन जो कि मंदिर का एरिया है, राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी जो मंदिर का एरिया है वो पूरा रेड अलर्ट जोन में है और उसके अलावा जो बाहर का एरिया है वो येलो जोन में है। और रेड अलर्ट जोन के लिए एसपीजी की बात आप कर ले, कमांडोज की बात कर ले, खुफिया एजेंसीज की आप बात कर ले, वो सब वहां पर सिक्योरिटी देंगी। वहां पर सेफ्टी मेजर्स जो है वो उनके द्वारा तय किए जाएंगे। और येलो जोन्स की अगर मैं बात कर लूं तो 13,000 जवान है, यूपी पुलिस है, उनके द्वारा येलो जोन्स की जो सिक्योरिटी है वो देखी जाएगी। अयोध्या की मैं बात करूं, वैसे तो यहाँ पर एक ऐसी सिक्योरिटी थी कि कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता, लेकिन आज की मैं बात करूं तो एक जो लक्ष्मण रेखा खींचने की बात हम लगातार कर रहे थे कि यहाँ पर खींची जाएगी, वो आज से उसकी शुरुआत हो गई है। लता चौक से आगे कोई भी वाहन प्रवेश नहीं कर सकता। आप अगर आना चाहते हैं आगे, अगर आपके पास पास यहाँ पर है तो आप आगे आ सकते हैं। और जो श्रद्धालु हैं वो हनुमानगढ़ी के दर्शन अभी कर सकते हैं, हनुमानगढ़ी के लिए उन्हें भेजा जा रहा है, अब आप वहां जा सकते हैं। सरयू घाट पर वो यहाँ आ सकते थे, राम की पैड़ी वो आ सकते थे। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जगह जहां पर उन्हें पाबंद किया जा रहा है, जहां पे बैरिकेडिंग्स है, पुलिस है और वो उन्हें आगे नहीं जाने देगी। और जो सिलसिला है और ज्यादा आगे बढ़ने वाला है, सिक्योरिटी मेजर्स जो है वो और ज्यादा आगे बढ़ेंगे क्योंकि बहुत बड़ा दिन, बहुत महत्वपूर्ण दिन और उसको लेकर कोई भी चूक ना हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से ध्यान दे रहा है। बिल्कुल तृप्ति, और अगर बात करें इसी नगरी की, क्योंकि सरयू तट के किनारे बसी है ये शहर, और इस शहर की अगर बात करें, इस नगरी की अगर बात करें तो कहना गलत नहीं होगा कि हर एक हवा के झोंके में स्पर्श नजर आ रहा है भगवान राम का। चारों तरफ गूंज सुनाई दे रही है भगवान राम की और यहाँ की कण कण में बसते हैं प्रभु श्री राम। ऐसे भी तैयारियां जो है उनको अंतिम रूप देने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जायजा ले रहे हैं। लेकिन तृप्ति देखिए, 21 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाएंगे, ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। उनकी सिक्योरिटी को लेकर, उनके प्रोटोकॉल को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं?
इंदु, आपने बिल्कुल सही कहा। सबसे पहले तो मैं आपकी पहली बात को कंप्लीट करती हूँ कि यहाँ पर हर किसी की जबान पर, हर किसी के जहन में सिर्फ एक ही नाम है, राम आ रहे हैं। ये जो बात है ये हर किसी के चेहरे पर, उनके तेज पर दिखाई देती है, क्योंकि आप जिससे भी बात करेंगे वो यही कहेंगे कि जो उनकी अयोध्या है वो दुल्हन की तरह सजी हुई है। 22 जनवरी को जो दिवाली हम मनाने वाले हैं, दीपावली जो होने वाली है, उसको लेकर सभी बहुत ज्यादा उत्साहित है। और उत्साहित इसलिए भी है क्योंकि अयोध्या का एक पूरी तरीके से कलेवर बदल चुका है। अयोध्या पूरी तरीके से एक त्रेता युग में पहुंच चुकी है। आज हमने सुबह एक श्रद्धालु से बात की थी तो उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि अभी जो युग यहाँ पर नजर आ रहा है वो मॉडर्न त्रेता युग है। त्रेता युग में जो अयोध्या हुई होगी वैसी ही अयोध्या पूरी तरीके से यहाँ पर बना दी गई है। जो कल्पना अयोध्या की एक आम इंसान करता है, हम वहां मौजूद नहीं थे, किस तरीके की अयोध्या रही होगी जब श्री राम ने यहाँ जन्म लिया, यहाँ पर सारी उनकी बाल लीलाएं होती थी, तो वो अयोध्या यहाँ पर साक्षात रूप ले चुकी है। और उस अयोध्या को लेकर यहाँ पे सारी तैयारियां भी हो चुकी है। और आपने सही कहा, पीएम का यहाँ पर 21 जनवरी को आने का जो कार्यक्रम है उसको लेकर बात की जा रही है। मौसम और मुहूर्त दोनों में तालमेल बना रहे, इसको लेकर ये बात कही जा रही है कि 22 जनवरी को जो शुभ मुहूर्त है वो कहीं उसमें कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर पीएम का पहले ही आने का यहाँ पर कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो उसको लेकर पूरी तैयारियां यहाँ पर है। इन्फॉर्मेशन ये भी है कि जितनी सिक्योरिटी आज तक है उससे ज्यादा बढ़ जाएगी। शाम होते होते आज के बाद में कल यहाँ पर और ज्यादा हाई अलर्ट जोन होगा। जितने लोगों को अभी अंदर एंट्री दी जा रही है शायद वो उन्हें कल ना मिले। जो आम जनता है उनको तो थोड़ा सा रोका जाएगा ही, उसके अलावा जो बाकी के लोग यहाँ पर मौजूद है उनके साथ भी थोड़ी सी सख्ती यहाँ पर होगी कि आप बैरिकेड से आगे अगर आप जाते तो आपके पास में एक प्रॉपर कार्ड होना चाहिए। जो कार्ड अभी चल रहा है उससे हाई लेवल कार्ड और यहाँ पर बनने वाले हैं, पासेस यहाँ पर बनने वाले हैं, जिसके बाद ही आपको अंदर एंट्री दी जाएगी। सिक्योरिटी को लेकर पूरा यहाँ पर जाब्ता मौजूद है। 13,000 पुलिस जवान यहाँ पर मौजूद है, 500 कमांडोज यहाँ पर मौजूद है। कितनी खुफिया एजेंसीज है जो यहाँ पर मौजूद है। एसपीजी की बात हम कर ले या फिर मशीनरी की, अगर हमने कल भी बात की थी कि यहाँ पर नाइट विजन ड्रोन यहाँ पर है, स्पेशल इलेक्ट्रिक डिटेक्टर यहाँ पर है। तो ये जो सारी चीजें हैं इसको लेकर बताता है कि यहाँ का जो कार्यक्रम है उसमें कोई चूक नहीं हो, कोई मिसमैनेजमेंट नहीं हो, सब कुछ बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर हो। उसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। बिल्कुल तृप्ति, और हर एक श्रद्धालु को इंतजार है रामलला का, कि इंतजार ये कि रामलला आएंगे। लेकिन अगर बात करें अयोध्या की तृप्ति, तो कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो दीपक है वो अयोध्या नगरी में जलेगा। और 1008 टन मिट्टी से ये दीपक बना है। ऊंचाई की अगर इसकी बात करें तृप्ति, 300 फीट ऊंचा ये दीपक है। ऐसे में तस्वीरें बहुत खास है। और अगर तृप्ति देखिए, आप खुद वहां पर मौजूद है, तो वहां की अगर हम बात करें कैसे भाव नजर आ रहे हैं श्रद्धालु को, क्योंकि लंबा इंतजार और अब लंबे इंतजार के बाद भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, तो भाव जो है वो बिल्कुल बदल गए हैं और श्रद्धालुओं के चेहरे पर अलग तेज इस वक्त नजर आ रहा है। भाव की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ अयोध्या नहीं, देश दुनिया के हर कोने में अगर आप किसी से भी जानेंगे तो एक एक्साइटमेंट, एक उत्साह उनकी बातों में भी आपको नजर आएगा कि 22 जनवरी वो दिन। आमतौर पर दिवाली हम हर साल मनाते हैं जब श्री राम के 14 साल के वनवास के बाद उनके लौटने की जो खुशी है वो हम मनाते हैं। लेकिन अब 500 साल के इंतजार के बाद एक इतिहास रचने जा रहा है। इतिहास क्योंकि 500 साल के बाद में श्री राम अपने भव्य मंदिर में यहाँ पर स्थापित होंगे, अपने बाल स्वरूप में वो यहाँ पर स्थापित होंगे। और अयोध्या वालों के लिए तो है ही, उसके अलावा पूरी देश दुनिया के लिए बहुत ही गौरव की बात, बहुत ही कह सकते हैं आस्था से जुड़ी हुई है बात। और इसको लेकर सभी उत्साहित। अगर आप किसी से भी यहाँ पर बात करते हैं तो उनके चेहरे पर यही खुशी नजर आती है कि उनके श्री राम अपनी नगरी लौट रहे हैं, उनके श्री राम अपनी मंदिर में आ रहे हैं। तो उनके लिए इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। और उस दिवाली की तस्वीरें ही कुछ और होंगी। उस दिवाली की जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उसका उत्साह ही कुछ और होगा, क्योंकि 500 साल के बाद में वो ऐतिहासिक दिवाली जो है वो 22 जनवरी को मनाई जाएगी। और ना सिर्फ अयोध्या, हर जगह उस दिवाली को बनाने के लिए लोग उत्साहित है। देश दुनिया के हर कोने से ऐसी तस्वीरें नजर आ रही है। आप बाजारों की बात कर ले तो हर बाजार में दीपक, दिवाली, जिस तरीके से रौनक नजर आती थी दिवाली से पहले, वो हर जगह नजर आ रही है। और अगर हम बात करें तो आधे दिन के अवकाश की भी यहाँ पर घोषणा कर दी गई है। तो ये त्योहार अपने आप में वैसे ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जी इंदु। बिल्कुल तृप्ति, आपने जानकारी साझा की और तस्वीरें दिखाई उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि सरयू नदी के तट के किनारे बसा ये शहर अयोध्या, जहां की कण-कण में बसे हैं प्रभु श्री राम। तस्वीर भी आपने देखी कि किस तरह से जो श्रद्धालु है उनके भाव बदले हुए नजर आ रहे हैं। तेज देखिए, अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का चौथा दिन है। सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं। योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोट की सौगात वो दे रहे हैं। ये तस्वीरें आपको सीधे अयोध्या से दिखा रहे हैं किस तरीके से अयोध्या में भव्य कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। राम मंदिर परिसर में हवन
हुआ है। राम मंदिर परिसर में विशेष यज्ञशाला बनाई गई है। रामलला की मूर्ति की नई तस्वीर सामने आई है और वो तस्वीर बेहद अद्भुत है। जिसने भी उस तस्वीर की एक झलक देखी वो देखता ही रह गया। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें प्राण प्रतिष्ठा से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं। हालांकि फैसले से पहले, फैसले के बाद आधारशिला जब रखी गई थी उस समय भी, उससे पहले भी और जब मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, लगातार वो अयोध्या पहुंचते रहे, देखते रहे कि किस गति से मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। कई बार उन्होंने व्यवस्थाओं को देखा, साथ ही साथ श्रमवीरों से जाना कि कैसे और किस प्रगति से कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि तय समय में हमें इस कार्य को पूरा करना है, क्योंकि डेडलाइन दी गई थी। और अब जब मौका खास आ चुका है, अनुष्ठान की प्रक्रिया चल रही है, चौथा दिन है अनुष्ठान की प्रक्रिया का, तो चौथे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से पहुंच गए हैं अयोध्या। वोट की सौगात, और देखिए कैसे पर्यटन को यहां पर बढ़ावा दिया जाए, और बोट की सौगात बेहद अहम, जिसमें जो पर्यटक आएंगे वो उसका आनंद ले सकेंगे। एक तरफ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, भव्य राम मंदिर का निर्माण, सदियों का इंतजार खत्म, तो दूसरी तरफ पर्यटन को कैसे पंख लगाए जाएं, इसको लेकर भी पूरा जो रोड मैप तैयार किया गया है, प्लानिंग जो की गई है, उसे साकार किया जा रहा है सौगातों के जरिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीर, व्यवस्थाओं का जायजा उन्होंने लिया, क्योंकि भव्य और दिव्य ये कार्यक्रम होने वाला है, या फिर यूं कहें कि ऐतिहासिक ये कार्यक्रम होने वाला है। और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के देश दुनिया साक्षी बनने वाले हैं सभी लोग। और जो मेहमान पहुंचेंगे उनकी व्यवस्था किस तरीके से रहेगी, क्या वहां पर इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के मद्देनजर क्या विशेष तैयारियां हैं, और जो श्रद्धालु पहुंचेंगे वहां पर उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसका भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आप देख रहे हैं अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं को देखने के लिए, जायजा लेने के लिए पहुंच गए एक बार फिर से। बोट में सवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो देखिए प्राण प्रतिष्ठा से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का यह दौरा, देखिए सभी का अभिवादन भी स्वीकार करें, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इस वक्त भी अयोध्या में मौजूद हैं, जो एक झलक पाने के लिए रामलला की बेताब हैं। इंतजार खत्म होगा और सभी की खुशी आप देख रहे हैं किस तरीके से दिखाई दे रही है।